हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CS ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, फिर से आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का आपका जो भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बस इसी से आपसे पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स, तो आप इसको अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, इसको याद कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ, बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो बिना देर किए अब आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढ कर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बिना देर किए अब पहला क्वेश्चन आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? ए में अभिकारक, बी में उत्पाद, सी में अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को जो कहा जाता है, आपको पता होगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अभिकारक। तो इसका राइट आंसर आपका ए। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो नया पदार्थ है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैसा होता है? ए में अम्लीय होता है, बी में क्षारीय होता है, सी में उदासीन होता है, डी में इनमें से सभी होता है। ठीक है, तो टूथपेस्ट जो होता है वो कैसा होता है आपको पता है? वो आपका क्षारीय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन है? ए में सल्फर, बी में क्लोरीन, सी में ग्रेफाइट और डी में आयोडीन। तीन में से विद्युत का जो सुचालक है आपको पता है, विद्युत का सुचालक जो होता है आपका ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? ठीक है, इसमें से कार्बोक्सिल कौन समूह है? देखिए, इसमें CHO सिंगल बॉन्ड है, देखिए इसमें डबल बॉन्ड, इसमें CO, इसमें सिंगल बॉन्ड COOH और ये आपका जो डबल है सीजन में, तो इसमें जो कार्बोक्सिलिक जो बॉन्ड है वो आपका COOH। ठीक है, ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अमीटर में से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? ए धारा, बी है आवेश, सी है विभव, डी है विद्युत शक्ति। तो अमीटर से जो मापा जाता है स्टूडेंट्स वो आपका धारा मापा जाता है, फिर विद्युत धारा आपका इसका करंट जो होता है अमीटर से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है? ए है जनरेटर, बी में विद्युत मोटर, सी में जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलने वाला उपकरण है वो आपका है विद्युत मोटर। ठीक है, याद रखिएगा विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। दर्पण का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में साथ है। दर्पण का सूत्र कौन है? ए में 1/v + 1/u बराबर 1/f, बी में 1/v - 1/u बराबर 1/f, सी में 1/f + 1/u बराबर 1/v और डी में 1/f + 1/v बराबर 1/u। तो दर्पण जो सूत्र है स्टूडेंट्स, इसमें जो आपका है ए वाला जो 1/v + 1/u बराबर 1/, ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यही आपका दर्पण का सूत्र है। क्वेश्चन 8 है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? ठीक है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? ए उत्तल, बी में अवतल, सी में बाइफोकल और डी में है बेलनाकार। देखिए स्टूडेंट, तो निकट दृष्टि दोष है, इसको किसके द्वारा हटाया जाएगा निकट दृष्टि दोष को? तो आपको पता है निकट दृष्टि दोष होता है अवतल होता है, दीर्घ में उत्तल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, 9 है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए तना में, बी जड़ में, सी पुष्प में, डी फल में। तो पौधे में जो जनन अंग पाए जाते हैं वो आपका होगा पुष्प में। ठीक है, फूल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? ए नीम, बी में गुलाब, सी है मटर, डी में गुलदाउदी। ठीक है, तो मेंडल ने जो अपने आनुवांशिक प्रयोग में जिस पौधे का उपयोग किया था मटर था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मटर का उपयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ठीक है, ए एक दिशीय है, बी में द्विदिशीय है, सी में बहुदिशीय है, डी है किसी दिशा में नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो आपका एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय आपका स्कूल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन परत पाया जाता है? ए वायुमंडल के निचली सतह में, बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी वायुमंडल के मध्य सतह में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन जो परत पाया जाता है वो आपका वायुमंडल के जो आपका हो गया ऊपरी सतह में वहां पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान ए में रंध्र, बी में जड़, सी में तना, डी में टहनी। तो पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो आपका रंध्र द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ठीक है, सबसे तेज हृदय धड़कन ए में व्हेल जो मछली है, बी में चूहा,
सी में हाथी, डी में है आदमी। तो सबसे तेज जो हृदय धड़कन होता है वो आपका किसका होता है, आपका आदमी का होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 15 है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है। ए अमोनिया, बी यूरिक अम्ल, सी यूरिया, डी इनमें से सभी। इसमें देखिए सजीव जीवधारियों में अमोनिया का भी होता है, यूरिक अम्ल का भी होता है और यूरिया का, इसमें सभी में तीनों सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16, तांत्रिक तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तांत्रिक तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी है सेरिब्रम, डी है इनमें से कौन नहीं। देखिए तांत्रिक तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को जो कहते हैं हम लोग वो आपको न्यूरॉन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में किस धातु में से सोलर सेल बना होता है। किस धातु सोलर सेल बना होता है। ए जस्ता, बी सोना, सी प्लेटिनम, डी है सिलिकॉन। सोलर सेल जो बना होता है वो आपका होता है सिलिकॉन का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 18 स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में कौन लवण है। ठीक है, HCl, बी में NaOH, सी में K2SO4, डी में NH4OH। तो इसमें लवण कौन है। ठीक है, तो लवण जो आपका हो गया वो आपका K2SO4। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 19 में निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। सबसे भारी धातु ए लिथियम, बी यूरेनियम, सी सीजियम, डी है आयरन। तो सबसे भारी जो धातु है स्टूडेंट्स वो आपका यूरेनियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20, इथेन के एक अणु में कितने सात संयोजक बंधन है। ए में 2, बी में 4, सी में 6, डी में 7। तो इथेन के एक अणु में जो सात संयोजक बंधन है वो कितने आपका है, वो आपका है 7 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 21 है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो सबको पता है आपको, ए क्लोरोफिल, बी लोकोप्लास्ट, सी में फाइटोक्रोम, डी में इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल का है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। ए गोंद, बी टैनिन, सी में रेजिन, डी है इनमें सभी। तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ कौन हो जाएगा, गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 23 है टेरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। टेरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। ए उत्तर प्रदेश, बी में उत्तराखंड, सी में राजस्थान, डी में है मध्य प्रदेश। तो टेरी जो बांध का निर्माण किया गया था वो आपका उत्तराखंड में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। किसके कारण अम्ल वर्षा होता है। ए CO2, बी में SO2, सी में CO, डी में Cl2। तो अम्ल वर्षा होती है जो स्टूडेंट्स को पता है, अम्ल वर्षा जो होती है वो आपका किसके कारण होती है, वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, CO2 के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है स्विच लगाए जाते हैं। ए ठंडे तार में, बी गर्म तार में, सी भू योजित तार में और डी है इनमें से भी। तो स्विच किस में लगाए जाते हैं, तो आपको गर्म तार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी बायोगैस, डी प्राकृतिक गैस। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इसमें कौन नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी जो आपको बायोगैस है वो अनवीकरणीय स्रोत नहीं है। ठीक है, 27 है निम्नलिखित में वीर के निम्न में से किससे संबंधित है। ए पोषण, बी शोषण, सी परिवहन, डी उत्सर्जन। तो वीर के जो है इसमें से किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो वीर के मनुष्य में वो उत्सर्जन संयोजन। ठीक है, 28 है हाइड्रा में क्या पाया जाता है। ए मस्तिष्क, बी में तंत्रिका, सी है मुख, डी है अस्पर्शक। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो आपका तंत्रिका पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 29 किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। ए है उद्दीपक, बी में पाचक रस, सी में हार्मोन, डी है आवेग। रासायनिक दूध जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, आपको पता होगा रासायनिक दूध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्मोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 30 है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट, द ओरिजिन नामक पुस्तक किसने लिखी है। ए है डार्विन, बी है लामार्क, सी है ऑपेरिन वाइसमान। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक लिखी है स्टूडेंट वो डार्विन ने लिखी है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 30 है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है प्रकाश चाल। ए कांच, बी पानी, सी लोहा, डी निर्वात। तो प्रकाश की चाल आपको पता है निर्वात में सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल होगा। क्वेश्चन 32 है विभवांतर कैसा मात्रक होता है। ए कूलम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी ओम। विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो आपको पता है क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। से प्रकाश की किरणें गमन करती है। ए सीधी रेखा में, बी तिरछी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की जो किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 34 है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक ए जूल, बी वाट, सी डायोप्टर, डी अर्ग।
तो लेंस की क्षमता का मात्रक हम लोग जानते हैं डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी बैंगनी। विचलन, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, न्यूनतम सबसे कम? ठीक है, तो हम जानते हैं लाल का सबसे कम होता है, बैंगनी का सबसे ज्यादा होता है। 36 में बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ए प्रतिवर्ती धारा, बी में दिष्ट धारा, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो स्टूडेंट्स, बैटरी में जो धारा प्राप्त होती है वो आपका दिष्ट धारा होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, समीकरण H2H2 प्लस O2, ठीक है, इससे जो बना है 2H2 क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर जो जल बनाते हैं H2 को बनाते हैं, क्या कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, बी में वियोजन अभिक्रिया, सी में अवक्षेप अभिक्रिया, डी में उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो H2 जल बना तो वो आपका संयोजन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन 38 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा? ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ए में C2H2H5OH, बी में C6H6O6, डी में C6H12O6, डी में C6H6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत बताइएगा। C6H12, कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन, C6H12O6, ये ग्लूकोज का होता है। क्वेश्चन नंबर 39, सोडियम की परमाणु संख्या है? ए 11, बी 14, सी 17, डी 20। तो सोडियम की जो परमाणु संख्या है वो कितना है आपका स्टूडेंट्स? वो आपका है 11। Na का पता है, सोडियम 11 होता है। क्वेश्चन नंबर 40, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? ए शाकाहारी, बी अंतर्ग्रहण, सी सर्वाहारी, डी स्वपोषी। तो अमीबा में अधिकांश जो पोषण होता है वो कैसा होता है? वो आपका अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 41, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं? ए अम्लीय धातु, बी अक्रिय गैस, सी क्षार धातु, डी मिश्र धातु। तो आवर्त सारणी के जो अम्लीय प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं वो कैसा होते हैं? आपका क्षार धातु होते हैं। ठीक है, क्षार होते हैं। 42 में निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु, ए में, बी में जल, सी में मिट्टी, डी में जीवधारी। आपको पता है प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? ये आपका जीवधारी। क्वेश्चन 43, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? ए 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में 4 है। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? आपको पता है 2 परिवर्तन नियम। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 44 है, तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है? ए कैंडिला के रूप में, बी जूल के रूप में, सी एम्पियर के रूप में, डी एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो तरंगदैर्घ्य को हमेशा एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 45 है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? क्या है? ए ग्रह, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी कोयला। तो जीव जंतु के लिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो आपका क्या हो जाएगा? सूर्य है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 46 है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ए में 2, बी में 8, सी में 10, डी में 6। तो तिलचट्टा में आपका कितना होगा? 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 47 में है, 47 में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? ए कवकों में, बी जंतुओं में, सी हरे पौधों में, डी परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा हरे पौधे में होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 48 है, उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? ए ग्लूकोज के रूप में, बी फ्रक्टोज के रूप में, सी लैक्टोज के रूप में, डी सुक्रोज के रूप में। तो फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो होता है इसके द्वारा होता है आपका सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से मैंने आपके सामने 48 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताया स्टूडेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से रिवाइज कर ले। से नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूं इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले स्टूडेंट्स आप तक पहुंचेंगे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।